कम करो। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। हम अगर तुम्हारे हैं तो तुम्हें भी हमारा होना ही पड़ेगा, तभी काम चलेगा। क्योंकि तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। तुम हमारे बोली वृंदावन में हरिलाल की, श्री राधा रानी सरकार की। मतलब हम जब तक जोर से नहीं बोलेंगे आप नहीं बोल सकते है ना। अच्छा कहते हो कि हम क्यों जोर से बोले, पहले आपसे बोलवा लेंगे तब जोर से बोलेंगे। तो एक बार सभी भक्त मिलकर के जितने यहाँ पर बैठे हैं एकदम जोर से जयकारा लगाएंगे, ताकि श्री राधा रानी जी को पता चल जाए कि प्रारंभ हो गई है द्वितीय दिवस की कथा। बोलिए राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। क्या बात है। बोलो श्री राधा रानी की पूज्य श्री लाली जी किशोरी जी के श्री चरणों में, भागवत भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए सभी ग्रामवासियों को विशेष सौभाग्य की बात है कि हमारे श्री धाम भड़ोकर में समय श्री धाम ही है, पूज्य श्री वृंदावन धाम से हरिदास कृपा कुंज से श्री महंत बालक दास जी महाराज पधारे हैं। हम उनका अपने समस्त ग्रामवासियों की ओर से कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। और उनके साथ में मथुरा से आए ज्वेलर्स व्यवसायी श्री रमाकांत सोनी जी आए और व्यासपीठ को नमन करें। कहते हैं संत तरसने पातक करही, हमारे आपके बीच में संत भगवान यहाँ पे विराजमान हैं। सभी लोग प्रेम से बोले, बोले संत भगवान की। संतों के दर्शन मात्र से ही हमारे पापों का क्षय होता है, हमारा आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। ये हमारे बीच में संत भगवान प्रकट हुए हैं। सभी लोग यथास्थान खड़े होकर के संत भगवान का स्वागत करें। हाथ में पुष्प देकर के संत भगवान के व्यासपीठ पर स्वागत करें।
ये स्वागत होता है यहाँ पे संत भगवान पूज जी को बहुत सम्मान कर रहे हैं। संतों के हाथ से आशीर्वाद मिलता रहे जीवन में, यही ये कामना होती है हर किसी की। यहाँ साक्षात संत भगवान आकर के हमारा आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, व्यास जी को आशीष प्रदान कर रहे हैं। सभी लोग एक बार बोले बोले संत भगवान की, वृंदावन धाम की, गांधी हरि लाल की, राजा रानी सरकार की, कालीचंद महाराज की, बड़ी भागवत महापुराण की, हनुमान जी महाराज की। गांव वालों का बड़ा सौभाग्य है कि साक्षात संत महात्मा हमारे यहाँ गांव में उपस्थित हुए हैं। तो सभी लोग एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें महाराज जी का, क्योंकि संतों के दर्शन होना बहुत दुर्लभ है और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि संत भगवान हमारे सामने आए हैं। तो बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापीहु के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। ये दुर्लभ है, तो ये बड़ी कृपा ठाकुर जी की है। एक तो ठाकुर जी की कथा यहाँ चल रही है और दूसरी कृपा की ठाकुर जी के धाम से ये समझो ठाकुर जी ही आ गए हो यहाँ। स्वागत करने महाराज जी का। और आज की बेला में हम सभी भक्त मिलकर के श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ जो हो रहा है, द्वितीय दिवस की कथा श्रवण करेंगे भाव से। अपने अपने मन को श्री ठाकुर जी के चरणों में पूर्ण समर्पित करते हुए आज द्वितीय दिवस की कथा श्रवण करेंगे सभी लोग। आप इन लोगों को बैठा दीजिए, क्योंकि यहाँ आवाज शोर करते तो दिक्कत होती है। फिर शांति का माहौल बनाए रखें, सभी लोग शांति का माहौल बनाए। माताएं मेरे बातें ना करें, क्योंकि यहाँ ठाकुर जी के दरबार में आकर के ठाकुर जी की चर्चा के अतिरिक्त और दूसरी कोई चर्चा महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। यहाँ आए, जिनकी चर्चा सुनने आए हैं उनकी चर्चा श्रवण करें, अपनी ना सुनाएं। इन माताओं बहनों की तो आदत होती है, क्योंकि बेचारी घर में दिन भर काम करती रहती है और ये 7 दिन मिले हैं, तो इन 7 दिनों में आए हैं कथा सुनने, घर का काम विश्राम दे करके। तो यहाँ तो बातें कर ही ले, अच्छी अच्छी सखियां मिल जाती है, घर पे तो मिल नहीं पाती। इसलिए खूब चर्चाएं बिल्कुल यही आकर के करती माताएं बहन। लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान दें कि यहाँ पर कोई दूसरी चर्चाएं ना करें, केवल भाव से कथा को श्रवण करें, क्योंकि यदि कृपा हुई है हमारे ऊपर तो इसका अनुभव करना चाहिए, इसे व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए, क्योंकि सबको ये कृपा नहीं मिल जाती। धन संपत्ति तो सबको मिल जाता है, लेकिन ये कथाओं में आना ये बड़े सौभाग्यशालियों को मिलता है। जब हमारे कई जन्मों के पुण्यों का उदय होता है और पापों का समन्वय होता है, तब कहीं हमें यहाँ ठाकुर जी की कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। और ये ठाकुर जी ने हमें अवसर दिया है, ये सौभाग्य हमें मिला है, तो व्यर्थ ना गवाएं। आप सभी भाव से आकर के यहाँ
7 दिन प्रभु की परम मंगलमय कथा श्रवण करें, क्योंकि आज द्वितीय दिवस है, 5 दिन और शेष है। बस जितना लाभ लेना है इन्हीं 5 दिनों में ले लीजिए, बाकी कुछ नहीं मिलने वाला। ये गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है तो भटकते तो रहना ही है। संसार के काम में बिल्कुल लगे रहोगे, कभी फुर्सत नहीं मिलेगी। इतने काम आते हैं ना जीवन में कि कभी फुर्सत मिलती नहीं है। कहा गया है कि जब तक ये जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, लेकिन इन कामों को करते हुए भी कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो श्री श्याम से, प्रेम कर लो घनश्याम से। तो आइए द्वितीय दिवस की कथा को श्रवण करते हैं सभी भक्त मिलकर के। ये हमारा मन जो है ना, मन, इसका स्वभाव ऐसा है मन का कि ये अच्छे कामों में लगता ही नहीं है, क्योंकि संतों के द्वारा ऐसा कहा गया है कि हमारे मन का जो स्वभाव है वो किससे मिलता है? जल का और मन का। जल यानी पानी, जो पानी होता है ना, पानी का और हमारे मन का स्वभाव एक जैसा है, दोनों एक जैसे हैं। अब कैसे माने? कह दिया कि जल और मन एक जैसा होता है, हम कैसे माने? कोई उदाहरण दो तब तो समझ में आए, ऐसे कैसे माने? तो हम जानते हैं कि मन का स्वभाव कैसे जल से मिलता है, क्योंकि कहा गया है जल की मन की एक गति और जे नीचे को जाए। बताया कि जल की मन की एक गति और जे नीचे को जाए। कैसे माने? जल की मन की एक गति जे नीचे को जाए। तो जल जो होता है ना, पानी, अभी देखो यहाँ भी बह रहा है, पानी का ये स्वभाव होता है कि जमीन पर गिर जाए ना ये पानी तो किस तरफ जाता है? जहाँ नीचा निचाई होती है जिस तरफ, उसी तरफ बह जाता है जल। देखो बह रहा है, आप लोग यहाँ बिल्कुल प्रमाण भी है कि जल जो होता है हमेशा नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ भागता है। कभी भी आप प्रयोग करके देख सकते हैं, जमीन पर गिरेगा, कभी ये नहीं कि ऊपर की तरफ आ जाए पानी, कभी नहीं आ सकता, हमेशा नीचे की तरफ जाएगा। जिस तरफ भाग नीचा होगा ना, उसी तरफ चला जाएगा ये जल। उसी प्रकार कि जल की मन की एक गति और जे नीचे को जाए। बताया कि मन का भी स्वभाव ऐसा ही है। हमारा जो मन है ना, ये अधोगामी है, हमेशा नीचे की तरफ भागता है, उल्टे सीधे कामों में उलझ जाता है, गलत गलत कामों में उलझ जाता है। छोटी छोटी सी बातें इस मन में घर कर जाती है, जरा सी बातें सुन ली तुरंत बुरा मान जाता है ये मन। और अच्छी बातें इसे सुनाओ मन को कि अच्छी बातें सुनो, सत्संग करो, भजन करो, तो ये बातें बिल्कुल घर नहीं करेगी, ये बात तो मानेगा ही नहीं मन। इसमें हमारी और आपकी गलती नहीं है कि ये मन मानता नहीं, ये तो स्वभाव से ऐसा है कि ये अच्छे कामों में लगता ही नहीं। आज से नहीं, ये तो कई जन्मों से संसार में भटका हुआ है। ये भटक जाते हैं, हम सभी जन्म ले लेते हैं और संसार में भटक जाते हैं, फिर से मृत्यु हो जाती, फिर से जन्म मिल जाता है, ऐसे ऐसे करके पता नहीं हमने कितने जीवन व्यर्थ गवा दिए। 84 लाख की योनियां हैं, इनमें ये मनुष्य का जो जीवन है बड़े सौभाग्य से मिलता है। और हमें तो मनुष्य की योनि प्राप्त हुई है, फिर भी हम संसार में भटके रहते, इस मन को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित नहीं करते, तो क्या होता है कि यही भटके रह जाते हैं, फिर से संसार में आना पड़ता है, आवागमन लगा रहता है। लेकिन अब आप लोग मन में सोच रहे होंगे कि ये तो कह दिया कि इस मन का स्वभाव है कि भजन नहीं करता, तो हम करें क्या? इसका स्वभाव तो है, कुछ तो बताओ कि ताकि ये मन भटके ना संसार में, ठाकुर जी के चरणों में लग जाए, भजन में लग जाए। तो इसका भी उपाय है, बताया
जल की मन की एक गति और जे नीचे को जाए। जल की मन की एक गति और जे नीचे को जाए। लेकिन बड़े जतन से राखियो तो ऊपर को ठहराए। बताया कि बड़े जतन से राखियो तो ऊपर को ठहराए। अब बताया कि यदि इस मन पर और जल पर यत्न कर दिया जाए, कोई जतन कर ले हम, तो इसे ऊपर की तरफ भी लाया जा सकता है, फिर ये नीचे की तरफ नहीं भागेगा। क्या यत्न करें? तो बताया कि जल को मिल जाए यंत्र और हमारे मन को मिल जाए मंत्र, तो ये समझ जाएंगे, फिर भटकेंगे नहीं। अच्छा कैसे? कि जल जो होता है, कभी कभी हमें जब जल की आवश्यकता होती है, नदियां बहती नीचे की तरफ चली जाती है, हमें जल की आवश्यकता होती है, रोकना चाहते हैं उस जल को, तो क्या करते हैं कि बांध लगा देते हैं ना। आप क्या होता है ऐसा, जल को रोकने के लिए बांध लगा देते मशीनों के द्वारा, उसे रोक देते तो वो जल एक जगह भरा रह जाता, फिर नीचे की तरफ भागता नहीं, ऊपर की तरफ आ जाता। तो जल को मिल जाए यंत्र तो ये ऊपर को आ सकता है, और हमारे मन को मिल जाए मंत्र तो ये हमारा मन भी ऊपर की तरफ आ सकता है, वजन में लग सकता है। कौन सा मंत्र? तो बताया कि हमारे मन को कौन सा मंत्र मिल जाए। यदि हम जगत में रहते हुए भी अपने मन को जगतपति से जोड़ना चाहते हैं, इस दुनिया में रहते हुए भी अपने इस मन को दुनिया बनाने वाले के चरणों में सौंपना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बताया कि भवसागर से पार जो पावा, भवसागर भवसागर से पार जो पावा, राम कथा कहे जनावा, राम कथा कहे भव सागर से पार जो पावा, तो राम कथा कह दृढ़ नावा। यदि हम भव सागर से पार जाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा कि प्रभु की कथाओं में तो आना पड़ेगा, उनके सत्संग से तो जुड़ना पड़ेगा, भजन तो करना पड़ेगा, तभी मुक्ति मिलेगी। ऐसे मुक्ति मिलने वाली नहीं है, यही भटके रहेंगे। यदि चाहते हैं कि हम इस संसार से मुक्त हो जाएं, हमारा तरण तारण हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए, तो प्रभु की कथाओं में आना पड़ेगा आपको। तो मैं निश्चित कह सकती हूँ, ये पूरे विश्वास के साथ आपसे कहती हूँ कि यदि आप कथाओं में आएंगे तो प्रभु आपको मुक्ति प्रदान करेंगे। पूज्य महाराज जी, आपको मेरा प्रणाम। चलो, क्या बात है, आए तो ऐसा लगा कि ठाकुर जी की कृपा ही हो गई है, आपके दर्शन हो गए। तो कहाँ चलने दी कथा बताओ। अच्छा, ये होता हमारी कथा में कि प्रश्न बहुत करते हैं परीक्षित जी से, लेकिन यहाँ दिख नहीं रहे हैं परीक्षित जी हमें।
बताओ कहाँ चल रही थी, क्या बोल रहे थे हम? अच्छा, बहुत सुंदर। बहुत खुशी की बात है कि परीक्षित जी ध्यान से सुन रहे। कितनी कथाएं कर ली हमने, कहीं कहीं ऐसे परीक्षित मिलते जो सुनते, कहीं तो पता ही नहीं पड़ता कि क्या कह रहे। अभी कथा हुई थी हमारी दिसंबर में हमारे गांव में। इतने महान परीक्षित थे कि हम बता नहीं सकते। हमने पूछा, अब पूछना तो पड़ता ही क्योंकि काम है व्यास का कि परीक्षित का उद्धार करना, और वो कथा नहीं सुने तो काम कैसे चलेगा। तो हम पूछते हैं, पूछा उनसे परीक्षित जी से कि बताओ परीक्षित जी कहाँ चल रही थी कथा। क्या जवाब मिला? जवाब सुनेंगे आपको बहुत हंसी आएगी। कह रहा महाराज जी ओतई तो चल रही थी। अब बताओ कहाँ चल रही? ओतई चल रही थी। हमने तो ओतई कहाँ होता, बताओ तो कहाँ चले। बोले पता नहीं, इमली में तो चल रही है। की जय हो गया आपका उद्धार। ऐसे ऐसे जवाब देते परीक्षित। कह रहा होता ही तो चल रही। अब बताओ कहाँ तक पूछेंगे आप? तो यहाँ के परीक्षित जी से मुझे लग रहा है कि आपका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि बताया कि बात चल रही थी मन के ऊपर। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारा उद्धार हो जाए तो कथाओं में आना पड़ेगा, भजन तो सुनने पड़ेंगे, कीर्तन तो करना पड़ेगा, ठाकुर जी का नाम जप तो करना पड़ेगा। अब आप कहेंगी आप तो वही कह रही है, अभी कहाँ की मन लगता ही नहीं है अच्छे कामों में। तो कहा कि आप कहती है भजन करो, हम आ तो जाते हैं कथाओं में, लेकिन वही दिक्कत है, पंडाल में बैठ तो जाते लेकिन मन ही नहीं लगता। क्या करें, बैठ जाते हैं बस ऐसे बैठे, मन ही नहीं लगता। मन यहाँ भटक जाता है। कभी कभी देखते हैं कि संगीत अच्छा है या नहीं है, कथा में व्यास जी सुंदर है कि नहीं है, पंडाल अच्छा लगा है कि नहीं, ये मन पता नहीं क्या कहाँ चला जाता है। कुछ लोग तो इसलिए आते, देख तो आए भैया कैसे हैं व्यास जी, कथा बाद में सुन लेंगे, पहले ये क्या है कैसे। और कई लोग आते हैं कि संगीत इन्हें आता है, भजन वगैरह आते हैं कि नहीं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं श्रोता जिन्हें ना तो संगीत से मतलब, ना तो व्यास से मतलब, कौन है क्या है, उन्हें केवल हरि की मंगलमयी कथाओं से मतलब, उन्हें तो कथा से मतलब। वही सच्चे श्रोता हैं जिन्हें केवल और केवल कथाओं से मतलब होता है, क्योंकि उद्धार तो उन्हीं से होगा, किसी से नहीं होगा। कहा कि मन ही नहीं लगता, आ तो जाते हैं पंडाल में बैठ जाते, यही भटक जाता है मन। तो क्या करें कि मन लग जाए, क्योंकि ये मन, हम कहते नहीं है ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। ये मन ऐसा है, लगता नहीं है। तो क्या करें आप? यदि बार बार तन को लेकर के आएंगे कथाओं में, कथाओं में आते बैठ जाते, घर से सोच करके आते कि आज तो खूब कथा सुनेंगे, लेकिन जैसे यहाँ बैठे तो अच्छी अच्छी सहेलियां मिल जाती, क्या करें। जो 4 घर में नहीं जिनके दर्शन होते, यहाँ हो जाते तो बातें ना करें क्या, तो मिल जाते तो बातों में तो लगी जाते, क्या करें, सुन ही नहीं पाते कथा। ये मनीराम जो है ना खिसक जाते हैं कथाओं में आने पर, तो क्या करें हम कि ये हमारा मन ना भागे। अगर हमारा तन यहाँ है तो मन भी स्थायी रूप से इसी पंडाल में इन ठाकुर जी के चरणों में होना चाहिए। यहाँ आने के बाद हमारे मन में दूसरे कोई ख्याल आने नहीं चाहिए, कोई सोच विचार केवल ठाकुर के अतिरिक्त और कोई विचार आने ही नहीं चाहिए, तब तो कथा में आने का लाभ है। कहा क्या करें? तो बताया कि आप बार बार तन को लेकर के इन कथाओं में आओगे तो इस कथा का यही तो महत्व है, यही तो लाभ है कि यदि बार बार तन को लेकर के आप यहाँ आएंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा आपके जीवन में कि इस तन के साथ साथ आपके मन को भी ठाकुर जी के चरणों में लगना पड़ेगा, लेकिन तन को लेकर तो आना पड़ेगा। थोड़ा प्रयास, थोड़ी मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, तभी लाभ मिलेगा। यदि मेहनत नहीं करोगे तो क्या मिलने वाला, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं पाओगे, यूं ही भटके रहोगे। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक को श्रवण करते हैं, क्योंकि
प्रथम दिवस की जो कथा होती है, जो आप सभी ने श्रवण की, उसमें भागवत के महत्व को बताया जाता, जो महत्व होता है। तो अपना खुद का मैं तो कभी हम अपने मुख से बता नहीं सकते, कोई भी हो, बताओ बता नहीं, अपनी बड़ाई कर लोगे अपने मुख से कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हमें जे आता वो आता, अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं कर सकते। तो ये जो भागवत जी का महत्व बताया जाता है, महात्म की जो चर्चा होती है, वो भागवत जी से नहीं ली गई है, वो तो दूसरे ग्रंथों ने, दूसरे पुराणों ने इस श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व बताया है कि इसे सुनने से क्या मिलता है। तो हम सभी ने कल ये कथा श्रवण की, समय कम था तो ये नहीं चर्चा कर पाए। धुंधकारी जैसी प्रेत योनि को इस कथा से मुक्ति मिली। आज यदि हम वो प्रसंग सुनाएंगे ना तो समय बहुत हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय दिवस की कथा भी बहुत है, इसलिए कल की कथा तो सूक्ष्म ही। इस कथाओं से, कल की कथा में ये आता है कि भक्ति के जो पुत्र है, ज्ञान वैराग, उनका बुढ़ापा दूर होता है, और धुंधकारी जैसे इस महापापी को, राक्षस को प्रेत योनि जो मिली थी, उस प्रेत योनि से भी मुक्ति मिल जाती। तभी झंडा लगाते हम 7 गांठ का बांस का, वही उसी में 7 दिन जब उसने कथा श्रवण की थी ना धुंधकारी ने, तो 7 गांठें चटक गई थी, इससे उसको मुक्ति मिल गई थी। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में हम सब मिलकर प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक को श्रवण करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरताचार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजोवारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बताया प्रथम श्लोक जो है भागवत जी का, उसमें बताया जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरताचार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजोवारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री वेदव्यास जी महाराज जो है, इन्होंने प्रथम श्लोक में भगवान जो सत्य है, परम सत्य, उनको प्रणाम किया है। बताया कि सत्यम परम धीमहि, किसी परमात्मा का नाम नहीं लिया इन्होंने। ये तो नहीं कहा कि ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम और राम जी के चरणों में प्रणाम, हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम, किसी का नाम नहीं लिया। बताया कि सत्यम परम धीमहि, हम उनको प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं, जो कि परम सत्य है, जो हमेशा सत्य है, कभी बदलते नहीं है, हमेशा एक से रहते हैं। उन प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं, जो ठाकुर जी जन्माद्यस्य यतोऽन्वया, जन्म आदि विकारों से रहित है। फिर बताया कि जन्म आदि विकारों से रहित आप कह रहे हैं, और यहाँ कहा गया है कि वासुदेव ग्रहित जाता है। तो ठाकुर जी तो जन्म आदि विकारों से रहित हैं। और जो वसुदेव जी है ना, वासुदेव जी, ये तो जेल में थे जब ठाकुर जी प्रकट हुए थे। ये तो घर गए ही नहीं है, क्योंकि जेल में जन्म हुआ है इनका। और ये कह रहे हैं कि वासुदेव ग्रहित जाता, वेदव्यास जी लिख रहे हैं। घर तो वो गए नहीं, ये तो जेल में थे। तो प्रश्न तो मन में आता ही है कि क्या झूठ कह दिया वेदव्यास जी ने? शास्त्रों में क्या झूठ लिखा है कि वासुदेव ग्रहित जाता? लेकिन कभी शास्त्र झूठ नहीं बोलते। बताया गया है कि ना ग्रहीयम ग्रही मिथ्याहु ग्रहणी ग्रह मुच्यते। ना ग्रहीयम ग्रही मिथ्याहु ग्रहणी ग्रह मुच्यते।
मुच्यते, कि ईंट और पत्थर के जो घर बना लेते हैं ना हम, सुंदर सुंदर मकान बना लेते हैं, बड़े बंगले हवेली बन जाते हैं, तो उन्हें घर नहीं कहा जाता। केवल वही घर नहीं होते अपितु गृहिणी के होने पर ही घर होता है। गृहिणी यानी स्त्री जिस घर में ना होना, तो वो मकान तो हो सकता है लेकिन कभी घर नहीं हो सकता नारी के बगैर। आप पुरुष सुंदर मकान बना सकते हैं, लेकिन उसे घर तो हमारी माताएं बहनें ही बनाती हैं। जब तक किसी घर में स्त्री ना हो, उस मकान को घर नहीं कह सकते, क्योंकि गृहिणी गृह मुच्यते, गृहिणी के होने पर ही घर होता है। जहाँ हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, जहाँ हमारा निवास है वही घर है, कोई घर अलग से नहीं आता। जहाँ हमारा परिवार वही घर है। बताया तेरी ब्रह्म हृदय आदि कवे मुभियन्ति सूर्यः। हमारे ठाकुर जी का स्वरूप ऐसा है कि जो भी इनके स्वरूप के दर्शन करते हैं वो मोहित हो जाते हैं। जिनको जीवन में एक बार यदि दर्शन हो गया हमारे बिहारी जी का, फिर ये आंखें कुछ और देखना पसंद ही नहीं करती। फिर जो ठाकुर जी का एक बार हो गया, हमारी राधा रानी ने जिसे स्वीकार कर लिया, फिर वो संसार के काम का नहीं रहता, फिर उसका मन इस संसार में लगता ही नहीं है। ये आंखें और किसी को देखना चाहती ही नहीं है, वो तो चाहती है कि हर क्षण हर पल हम अपने गोविंद को निहारते रहे, बस उन्हीं का दर्शन करते रहे, और कुछ देखना नहीं चाहते। तेजो वारी प्रदान यथा विनिमयो, ये तीन अवस्थाएं होती हैं, सुश्रुत और स्वप्न सुसुप्ति। ये तीनों अवस्थाएं असत्य है, इनमें ब्रह्म शून्य है। ब्रह्म शून्य होते हुए भी हमें सत्य प्रतीत होता है। श्री ठाकुर जी वृंदावन धाम में 1 वर्ष तक गैया बछड़ा ग्वाल वाल इत्यादि बनकर के रहे, लेकिन किसी को आभास तक नहीं हुआ, कोई जान तक नहीं पाया। ऐसा स्वरूप ठाकुर जी का। ऐसे परम सत्य को श्री वेद व्यास जी सत्यम परम धीमहि, हम सभी मिलकर के ऐसे परम सत्य को बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में बताया कि हमारा धर्म कैसा होना चाहिए, हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए। करते तो सभी है भक्ति, धर्म तो सभी करते, लेकिन पता नहीं है कैसा करना चाहिए। तो द्वितीय श्लोक के द्वारा हम सभी जानते हैं कि हमारा धर्म कैसा होना चाहिए। बताया धर्म प्रोंजित कैत गोत्र परमो निर्मत्सराणां सता। धर्म प्रोंजित कैत गोत्र परमो वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरा। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरा। वरुद्धतीति कृतविशुश्रूषु विस्तक्षणा। हमारा धर्म कैसा होना चाहिए, निष्कपट धर्म का निरूपण किया गया है। श्रीमद्भागवत महापुराण में बताया है कि हमारे धर्म में कोई कपट नहीं होना चाहिए, निर्मत्सर होकर के यदि धर्म करते हैं, यदि भक्ति करते हैं निर्मत्सर भाव से, तब तो उसका हमें लाभ मिलता है। बाकी तो सभी करते हैं, कुछ पाते नहीं है, क्योंकि निर्मत्सर किसे कहते हैं, मत्सर क्या है?
सबसे पहले तो यही जानो, क्योंकि हमारी भागवत जो है ना, भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, यहाँ कथा में आकर के हमें भक्ति ज्ञान और वैराग और ज्ञान ये सब प्राप्त होता है। तो जो आज के पहले हमें अनुभव नहीं था, जिसका जो जानकारी नहीं थी, वो यहाँ कथा में आकर के मिलती है। बताया कि मत्सर क्या होता है, तो आइए मत्सर जानते हैं। तो मत्सर तो कोई नहीं जानता, लेकिन यहाँ पर बैठे श्रोता मच्छर तो सभी जानते होंगे। अगर मच्छर जानते हैं आप लोग, जो काटता है रात में वही मच्छर। तो जो मत्सर रोग होता है ना, ये मच्छर की तरह होता है एकदम। मच्छर हमें काट लेता है तो जलन महसूस होती है, उसी प्रकार। और ये मच्छर तो हमारे बाहरी अंगों में काटता है, लेकिन मत्सर जो है ये अंदर से काट लेता है हमें। मच्छर के काटने पर हम इलाज इत्यादि करवा लेते हैं तो स्वस्थ हो जाते हैं, लेकिन जिसे मत्सर रोग लग जाए, जिसे मत्सर काट ले, उसे बचने का कोई उपाय नहीं मिलता, फिर बच नहीं सकते। मत्सर क्या है कि हमारे अंदर जो जलन के भाव होते, दूसरों से जलना, घृणा करना, ईर्ष्या करना, झूठ बोलना इत्यादि ये बुराइयां हमारे हृदय में भरी होती है ना, यही मत्सर होते हैं। और जिनने इन सबका परित्याग कर दिया अपने हृदय से, जलन के भाव निकाल दिए, ईर्ष्या के भाव निकाल दिए और झूठ बोलना इत्यादि छोड़ दिया, तभी समझ लो कि हमने भागवत की कथा सुनने की पात्रता प्राप्त कर ली है। और जब तक मत्सर से भरा है हमारा हृदय, तब तक हमें कथा में जाने से लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि बताया गया कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया कीने, कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया कीने, लेकिन मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना, कि कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया की नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये है। कंचन यानी अमृत, हमें अमृत की प्राप्ति हो जाए और कोई कहे कि आप इस अमृत का परित्याग कर दो, इस अमृत को किसी को दे दो, तो यदि आपने उसको त्याग दिया तो ये तो सरल बात है कि हम अमृत का भी त्याग कर सकते हैं। कंचन तजना सहज है, सरल बात है। और सहज प्रिया की नेह है, हम अपनी पत्नी, सुंदर सी स्त्री और अपने बच्चों को छोड़ दें तो ये भी सरल बात है। संन्यास ग्रहण कर ले, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि संन्यास जीवन ले लिया, ये भी सरल है। लेकिन कठिन क्या है? मान बढ़ाई ईर्ष्या ये ईर्ष्या के भाव है ना, हम चाहते बस हमारी बढ़ाई हो, संसार हमें माने और दूसरों को माने ही ना। हम सब कुछ हैं और कोई कुछ नहीं है, हम ही सब कुछ करते हैं, हमारे जितना कोई अच्छा नहीं हो सकता, ऐसा अभिमान से जो हृदय भरा है, बिल्कुल अभिमानी बनकर जीते हैं। ईर्ष्या होती दूसरा आगे ना बढ़ जाए, कोई यदि आगे बढ़ रहा है तो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाते, इसे नीचे गिराना है, ये ऐसे कैसे आगे बढ़ रहा है। क्योंकि आजकल इस कलयुग में सब इंसान जो है ना, अपने दुख से दुखी नहीं होते, दूसरों के सुख से दुखी हो रहे हैं। अपने दुख की इन्हें चिंता नहीं, चिंता इस बात की कि पड़ोसी कहीं सुखी ना हो जाए, पड़ोसी के घर में खुशियां ना आ जाए, इस बात की चिंता रहती, इसी में अपना जीवन गंवा लेते हैं। लेकिन जिसके मन से ये भाव निकल जाए और हम लोग यदि चाहें, यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसकी मदद करो ना, क्योंकि यदि जो मेहनत करता है वो तो आगे जाएगा। आप यदि जलन करोगे तो जलते ही रह जाओगे, कर तो कुछ नहीं पाओगे, बस जलन ही रहेगी। अपने आप को बर्बाद करना है तो खूब कर लो, लेकिन दूसरों को मिटाने का, दूसरों को बर्बाद करने का आपका कोई अधिकार नहीं है।
वो तो परमात्मा के हाथों में है। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। आप इसके जिम्मेदार नहीं है। आप तो अपनी जिम्मेदारी लीजिए कि हमें कैसे जीना है। पर ये समझ में आ गया कि हमें कैसे जीना है तो समझो हमने सभी लाभ प्राप्त कर लिए, फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परेश्वरा, इस कथा को श्रवण करते करते किस समय भगवत प्राप्ति हो जाए इसकी कल्पना तक नहीं करनी पड़ेगी और प्रभु प्राप्त हो जाएंगे। श्री सूत जी महाराज से नैमिषारण्य की पावन वसुंधरा पर 88,000 ऋषि सौनकादि ऋषि जो है श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, उनसे पूछते हैं। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋष्यः सौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सम्मासता। इन 88,000 ऋषियों ने 1000 वर्ष दीर्घकालीन यज्ञ करने का संकल्प लिया है। महात्माओं ने कि 1000 वर्ष यज्ञ करते ही रहना है, ऐसा संकल्प लिया है। तो यज्ञ चल रहा है, महात्मा यज्ञ करते हैं। श्री सूत जी महाराज जो है ना, ये सूत जी महाराज सब महात्मा नीचे बैठ करके इनसे पूछते हैं, क्योंकि ये ज्ञानी है। करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान इनमें भरा है। एक सूर्य की तो बात छोड़ो, करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञानी श्री सूत जी महाराज। तो सौनकादि ऋषि उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करते कि महाराज मुझे पता है कि आप परम ज्ञानी हैं, इसलिए अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे प्रभु, हे महात्मन, मुझे ऐसी कथा श्रवण कराए जो हमारे मम कर्ण रसायनम कानों के लिए रसायन हो, जिन्हें सुनने में हमें आनंद की अनुभूति हो, जिसे सुन करके हमारा मन आनंद से भर जाए और उसे सुनने में हमारा मन लग जाए। ऐसी कथा सुनाए। हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है, इसे आप कृपा करके दूर कीजिए और मुझे प्रभु की परम सरल परम मंगलमय कथाओं को श्रवण करा दीजिए। सूत जी महाराज से प्रश्न किए। सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। कौन कौन से प्रश्न किए आप सभी ध्यान से सुनिए। 6 प्रश्न किए हैं, उन 6 प्रश्नों के उत्तर भी दिए हैं। पहला प्रश्न है कि महाराज कृपा करके बताएं कि मानव मात्र का परम धर्म क्या है। मानव का जीवन जो मिला है इसका परम लक्ष्य है क्या। जीवन तो मिला है, कोई लक्ष्य भी तो होना चाहिए। तो पहला प्रश्न है कि मनुष्यों का धर्म क्या है, लक्ष्य क्या है। दूसरा प्रश्न किया है कि शास्त्र तो अनेकानेक हैं, कई शास्त्र है, सब तो पढ़ नहीं सकते, इसलिए कृपा करके बताएं कि शास्त्र तो बहुत है, लेकिन सभी शास्त्रों का सार क्या है। सारांश जो होता है, कोई हम पाठ पढ़ते हैं तो सारांश पर ध्यान देते हैं, पढ़ने के बाद लाभ क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो कृपा करके सभी शास्त्रों का जो सार है वो मुझे बताइए। 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण मैया देवकी के गर्भ से क्यों अवतरित हुए। 3 प्रश्न। चौथा प्रश्न किया सौनकादि ऋषियों ने कि महाराज कृपा करके बताएं कि भगवान ने कितने अवतार लिए और कौन कौन से कार्य किए इस धराधाम पर आकर के। 5वां प्रश्न किया कि कलयुग के प्राणियों का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि कलयुग में जीव आसुरी प्रवृत्ति के हो गए हैं। सब जो वैष्णव जन है आदि ब्राह्मण, ये सब संत महात्मा पाखंडी होते जा रहे हैं। कलयुग का प्रभाव है ना, इसलिए सभी पाखंडी हो रहे हैं, पापी हो रहे हैं, अधर्मी हो रहे हैं। तो इनका उद्धार कैसे होगा, मुझे ये बताइए। और आखिरी जो 6वां प्रश्न किया है वो किया कि प्रभु जब इस धराधाम को छोड़ करके चले गए ठाकुर जी, तो फिर धर्म किसकी शरण में गया, धर्म कहाँ गया।
ये 6 प्रश्न किए सूत जी महाराज से, तो बड़े प्रसन्न हुए सूत जी महाराज और कहते हैं पहले मैं मंगलाचरण कर लूं, उसके बाद कथा श्रवण कराओ, क्योंकि जब तक मंगलाचरण नहीं करते मन को शांति नहीं मिलती। तो बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया है श्री सूत जी महाराज ने। कहते यम प्रव्रजन्ते मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रीति तन्मयतया कर्मोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बड़ा सुंदर मंगलाचरण करते यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया कर्मोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए कहते हैं कि आपने जो प्रश्न किया है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि ये प्रश्न जो किए हैं आपने अपने लिए नहीं किए, आपने तो संसार के कल्याण के लिए ये प्रश्न किए हैं। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्रभु की परम मंगल में कथा में उपस्थित होने के लिए। जय हो, क्या बात है। कहा कि ये प्रश्न जो आपने किए हैं केवल अपने लिए नहीं किए, आपने तो सबका भला हो ऐसे प्रश्न किए हैं। क्योंकि हम जब किसी से प्रश्न करते हैं तो क्या प्रश्न करते हैं कि इससे हमें लाभ हो, हमें कुछ मिले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कि आपका प्रश्न सुन के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई है, क्योंकि पूछ्यो रघुपति कथा प्रसंगा आपने श्री ठाकुर जी की कथा को पूछा है, इससे सभी संसार वालों का कल्याण होगा, उद्धार होगा। तो बताया कि मानव मात्र का परम लक्ष्य ये है। पहला प्रश्न था ना, एक तो था कि परम धर्म क्या है मनुष्यों का, क्या करना है मनुष्य जीवन में, तो उसका उत्तर बताया कि मानव मात्र का परम धर्म यही है प्रभु को प्राप्त करना, उनसे प्रेम करना, उनके चरणों में मन को लगा लेना, यही लाभ है इस जीवन का। भगवान की भक्ति करो, बाकी सब प्रभु कर देंगे, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जिसने इस सृष्टि को रचा है ना, वो सब संभाल लेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। उनका काम है ये, तो हमें क्या करना, हमें तो बस भक्ति करनी है। लेकिन भक्ति कैसी होनी चाहिए? निष्काम भक्ति होनी चाहिए, कोई कामना नहीं होनी चाहिए भक्ति में।
अच्छा भक्ति तो सब करते हैं, बढ़िया से मंदिर में जाएंगे और प्रणाम करेंगे, हे हनुमान जी महाराज हमारे मोड़ा की नौकरी लग रहा है, सिर्फ 5 किलो को घंटा चढ़ा, सही कह रहा है, ऐसी भक्ति। लेकिन ऐसी भक्ति करेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है हमें, कामना रहित भक्ति होनी चाहिए। घंटी अगर चला दी है तो बिना कुछ मांगे चला दीजिए ना, क्योंकि वो तो सब जानने वाले हैं, उनसे कहने की क्या आवश्यकता। आप कुछ नहीं मांगेंगे ना वो तो फिर भी देंगे, क्योंकि वो तो हर मन की जानने वाले हैं, सबके मन की बात जानते हैं। और मांगेंगे हम यदि कि हनुमान जी महाराज मोड़ा की नौकरी लग जाए, तो अगर भक्ति करते नौकरी तो लग जाएगी, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा में नहीं पाओगे। लेकिन यदि मांगोगे नहीं तो इतना पाओगे, इतना देंगे वो ठाकुर कि संभाल नहीं पाओगे। तो हमारी भक्ति में कोई कामना नहीं होनी चाहिए, तब तो भक्ति है। ऐसे तो सभी करते, सब जाते, जितनी भक्ति नहीं करेंगे उतनी इच्छाएं प्रकट कर देंगे, ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, बिल्कुल गिन गिन के पागल हो जाए। जाएंगे 2 मिनट के लिए, जाएंगे पहले सिर झुकाएंगे, फिर पहले अपनी गिनती करा दो कि हमें जे चाहिए, लाओ दो, तब तो आएंगे मंदिर। और अगर एक भी काम नहीं हो पाया, एक भी इच्छा पूरी नहीं हो पाई, तो इतना डांटेंगे, हे भगवान ये परमात्मा अच्छा नहीं है, हमारी इच्छा पूरी नहीं की, कैसे भगवान है पता नहीं कितने रूठो जो परमात्मा, ऐसे कहती माताएं बहनें। वो तो सब करने वाले हैं। अगर हम भक्ति करें तो कैसी करें? निष्काम भाव से भक्ति करें, कोई कामना ना हो। अगर कामना के साथ भक्ति करते हैं तो क्या मिलेगा? जैसे हम बुझी हुई राख में घी की आहुति दें तो मानी जाएगी क्या? नहीं मानी जाएगी ना। आहुति देना है तो अग्नि में दो जो जल रही है, तब तो उसका लाभ होगा। बुझी हुई राख में घी की आहुति दो तो कुछ नहीं मिलेगा। उसी प्रकार हमारी भक्ति में यदि कोई कामना है तो कुछ पाने वाले। किसी भी देवता की पूजा करें, चाहे कृष्ण को माने या राम को माने, हनुमान को माने, भगवान शंकर को माने, चाहे किसी को मानो, जो जिसके इष्ट हो, जिनको लगता है, जिनसे प्रेम हो, उसी की पूजा करो। क्योंकि राम कृष्ण दो एक है और अंतर नहीं निमेष। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। अंतर कितना सा है कि इनके नयन गंभीर है और इनके चपल विशेष। कितना सा अंतर है कि हमारे जो राजा रामचंद्र सरकार है, जब ये चलते हैं ना, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो हमेशा अपनी नजरों को झुका करके चलते हैं। और हमारे बिहारी जी तो है ही ना, सब जानते हैं, इनकी नजरें कहीं एक घड़ी से ज्यादा टिक नहीं सकती, चारों तरफ घुमाएंगे दिखाए, और जिसके ऊपर नजर पड़ गई वो तो घायल हो जाता है। फिर वो तो कुछ समझ नहीं पाता। अगर इनको देखकर मुस्कुरा गए तो मुस्कुराते ही रह जाओगे, क्योंकि पागल कर देने वाली इनकी नजरें हैं ना। आइए एक भजन, उसके बाद आगे की कथा को श्रवण करें। आइए श्री ठाकुर जी के चरणों में भाव से मीठी मीठी तालियों के साथ एक भजन आगे की कथा को फिर श्रवण करें। कहेंगे ठाकुर जी के हे प्रभु